एक प्राचीन नगरी द्वारिका, जिसे कभी पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता था, अपने समय से हजारों साल आगे की सभ्यता, उन्नति के चरम सीमा में रहने वाला एक जादू शहर जो अचानक से समुद्र की लहरों के बीच समा गया। यूं तो श्री कृष्ण का साम्राज्य इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर एक मनुष्य के दिलों में बसा है, लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस साम्राज्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया, और आज वो धरती के गर्भ में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में समा चुका है, जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहाँ का कण कण कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। गोमती नदी व अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता ये नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6,500 किलोमीटर तक फैले गुजरात में सौराष्ट्र जिले की तरफ बढ़ते ही यहाँ से साक्षात मोक्ष का धाम शुरू होता है, और यहाँ से हिंदू धर्म की तीर्थ की शुरुआत होती है, और यहीं से शुरू होता है साम्राज्य द्वारकाधीश का। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर किस तरीके से श्री कृष्ण ने ये द्वारिका नगरी को बसाया था, और साथ ही जानेंगे कि कैसे देखते ही देखते यह समुद्र की गहराइयों में जा समाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। कई द्वारों का शहर द्वारिका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारिका 4 धामों में से एक और यात्रा के लिए सप्तपुरी शहर यानी कि 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। हालांकि द्वारिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को यदि देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ, जहां वो गोपियों और राधा के साथ रासलीलाएं करते हुए बड़े हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध को 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल पड़े, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन मांगी और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारिका शहर का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की एक बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के हुआ करते थे। हिंदू पुराणों की यदि माने तो द्वारिका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 9,000 महलों में हजारों लोग रहा करते थे। शहर पूरी तरीके से किले बंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ पहुंचा जा सकता था। लेकिन जिस शहर को श्री कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। आज भी समुद्र की अनंत गहराइयों में श्री कृष्ण की वही द्वारिका मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता में भी द्वारिका का वर्णन एक विशाल और वैभवशाली राज्य के रूप में किया गया है। भारत के उत्तर में है बद्रीनाथ धाम, पूरब में है जगन्नाथ धाम, उसी तरीके से दक्षिण में है रामेश्वरम और पश्चिम में है द्वारिका। ये चारों धाम भारत के चारों दिशाओं को आपस में जोड़े रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, जगन्नाथपुरी में वे भोजन करते हैं, रामेश्वरम में नहाते हैं और द्वारिका में राज करते हैं, जिस वजह से द्वारिका को देवों की नगरी भी कहा जाता है। ऐसे में वही सवाल उठता है कि आखिर कैसे वो नगरी जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई थी समुद्र में समा गई। आपको बता दें कि द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे कई तरीके की कहानियां व मृतक प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, कौरवों की हार हुई थी। 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक से दुखी माता गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। धीरे धीरे द्वारका की हालत बिगड़ने लगी। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी देह त्याग दिया। बलराम के देह त्याग देने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। इसी समय एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लग गया, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था, और इस तरह से श्री कृष्ण ने अपना भी देह त्याग दिया।
माता गांधारी द्वारा दिए गए श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही द्वारिका में लगातार अपशकुन होने लगा। तेज आंधियां, प्राकृतिक आपदा रोजमर्रा की बातें बन गई। कहा जाता है कि गांधारी के श्राप की वजह से ही 36 वर्षों के भीतर ये पूरा का पूरा शहर एक बड़े से भूकंप के साथ समुद्र में समा गया। वो जलमग्न द्वारका नगरी आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों के लिए सबसे पसंदीदा रहस्य का विषय बनी हुई है। वर्ष 1981 में डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में समुद्र पुरातत्वों की एक टीम पौराणिक शहर द्वारिका की खोज शुरू कर देती है। आपको बता दें कि द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नज़र भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। पौराणिक ग्रंथों में मिले विवरण के अनुसार द्वारिका में कुल 50 खंभे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज में करीब 30 खंभे मिले। इसके साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे। इस जगह से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। कुछ नमूने तो ऐसे प्राप्त हुए जो 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को मजबूती से स्थापित करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, खंभे आदि की भी खोज की गई। हालांकि इन चीज़ों की खोज की वास्तविक तारीख पर अभी भी विवाद है, लेकिन ये सभी सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कृष्ण की नगरी द्वारिका कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि असल में मौजूद थी। इस खोज पर भारत के समुद्री वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। इन प्राप्त हुए दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की प्रयोगशाला में भी भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। इन खोजों में बड़ी संख्या में लंगर भी प्राप्त किए गए, जिससे पता चलता है कि द्वारिका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था और उसमें 15वीं और 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। संस्कृत में द्वारिका शब्द का अर्थ होता है द्वार या दरवाजा, जो संकेत देता है कि ये प्राचीन बंदरगाह शहर भारत के आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए खोजों में न केवल ये साबित किया गया कि द्वारका का पौराणिक शहर वास्तविक था, बल्कि ये भी साबित किया गया कि महाभारत एक काल्पनिक कथा नहीं थी। हमारे बीच एक और सबूत ये भी है कि महाभारत में जिन 35 शहर के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। भारत और इसके आसपास के देशों का कई बार उल्लेख जिसमें किया गया है। इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी दिल्ली है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश के राज्य का मेरठ जिला है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का ही एक जिला है। वही गांधार अफगानिस्तान में स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका भी गुजरात का एक शहर है। वर्तमान का द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है। द्वारिका मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यहाँ पहले कई मंदिर हुआ करते थे जिन्हें मुगलों ने तोड़ दिया था। इन रिसर्च से इतना कहा जा सकता है कि द्वारिका एक छोटा शहर नहीं बल्कि एक विस्तृत और समृद्ध साम्राज्य था। द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य की यदि बात करें तो इसके बारे में कुछ भी पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। द्वारिका नगरी के नष्ट होने के भी ऊपर कई मत और सवाल हैं। कोई कहता है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 9000 साल पहले जब हिम युग समाप्त हुआ था तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि उसने देश दुनिया के कई शहरों को डुबो दिया। उन्हीं शहरों में से एक द्वारिका भी था। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।